नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर है जहां पर हिरासत में हुई है आरोपी की मौत। क्राइम ब्रांच की हिरासत में मौत हुई है आरोपी की। खजूरी पुलिस की हिरासत में था ये आरोपी। संदिग्ध से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। आरोपी के परिजन ने हमीदिया में हंगामा कर दिया। तो राजधानी भोपाल से खबर है जहां पर पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत हो गई। क्राइम ब्रांच की हिरासत में मौत हुई है आरोपी की। खजूरी पुलिस की हिरासत में था आरोपी। तो जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, आखिर कैसे मौत हुई आरोपी की? बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो थाना खजूरी का यह पूरा मामला है जहां पर देर रात कुछ कंजरों ने गांव में डकैती डालने की योजना बनाई, जिसके चलते गांव वालों ने मिलकर कंजरों पर हमला कर दिया और उसी हमले में ये कंजर घायल हो गया था। जब क्राइम ब्रांच को खबर मिली तो क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंची और इन कंजरों को हिरासत में ले लिया। इलाज के दौरान कंजर की मौत हो गई, जिसे लेकर अब परिजन हमीदिया अस्पताल में हंगामा कर रहे हैं। हालांकि परिजनों का आरोप है कि क्राइम ब्रांच की पिटाई के चलते उसकी मौत हुई है, मगर ये जांच का विषय है। मगर खजूरी थाना क्षेत्र में देर रात काफी कंजरों ने मिलकर लूट के इरादे से जब गांव पर हमला बोला तो गांव वालों को भनक लगी और लाठी डंडों के साथ उन्होंने कंजरों पर हमला कर दिया, जिसमें एक कंजर बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए जब हमीदिया अस्पताल में एडमिट किया तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसी का आरोप अब परिवार वाले पुलिस पर लगा रहे हैं। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर जहां पर कलियासोत डैम के गेट खुलने से नदी में फंस गया मछुआरा। बड़ी तादाद में मछली पकड़ने पहुंचते हैं लोग। तेज बहाव के बीच मछली पकड़ते हैं लोग। निगम अमले ने सुरक्षित बाहर निकाला है मछुआरे को। तो कलियासोत डैम के गेट खोले गए हैं और डैम के गेट खुलने से नदी में पानी डैम में अचानक से बढ़ा है और बड़ी तादाद में मछली पकड़ने के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं और डैम के गेट खुलने से जलस्तर अचानक से बढ़ गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज बहाव के बीच मछली पकड़ते हैं लोग। निगम अमले ने हालांकि मछुआरे को सुरक्षित बाहर निकाला। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, निश्चित तौर पर कलियासोत डैम के जब गेट खोले गए तो जलस्तर अचानक से बढ़ ही गया होगा और ऐसी परिस्थितियों में मछुआरा फंसा, किस तरीके से निकाला बाहर उसे? बिल्कुल सुमित, जब राजधानी के डैम, नदी, तालाब लबालब हो चुके हैं तो इनके बाद प्रशासन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कलियासोत डैम का जब गेट खोला गया तो उसका जो पानी है कलियासोत नदी में पहुंचा और वहां बड़ी संख्या में लोग मछली पकड़ने पहुंच गए। उसी में एक ये मछुआरा बीच टापू में फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया और नगर निगम के अमले ने इसे तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। प्रशासन की भी लोगों से अपील है कि जब नदी तालाब लबालब भरे हों तो उसके करीब ना जाएं, मगर मछुआरे बड़ी संख्या में अभी भी मछली पकड़ने पहुंच रहे हैं और इस तरह से ये मछुआरा बीच जो है नदी के बीच फंस गया, उसे बाद में तकरीबन रेस्क्यू किया गया। सुमित, ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आइए सीधे अब रायपुर का रुख करेंगे जहां पर मिनी माता स्मृति दिवस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। तो अस्पृश्यता निवारण जिन कानून बने उनमें महत्वपूर्ण भूमिका मिनी माता जी की रही है। आज पूरा देश में जिन अस्पृश्यता निवारण कानून बने उनमें मिनी माता जी की बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका। जब वो प्रस्तुत करा दी से उस समय इंदिरा जी पूरा ओकर भाषण बैठ के लोकसभा में ओकर भाषण सुने और एक कानून के रूप में इस तो आज जिन देश के माथा में हम यदि कलंक के टीका कहते तो हमारे समाज में यदि कोई कलंक के टीका है तो अस्पृश्यता है। और यह अस्पृश्यता हमला मानव में भेद करते। हमन कुकुर बिलाई अपन गोदी में उठा लेते लेकिन आदमी दुनिया रखते। ये हमारे देश दुनिया में कहीं नहीं है लेकिन हमारे देश में है। ये सबसे बड़े बुराई हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था में है और इला खत्म करे बर बहुत संत महात्मा मन काम करे। वहाँ गुरु घासीदास जी हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े संत के रूप में हम सब जानते हैं और गुरु घासीदास जी मनखे मनखे एक समान के संदेश दिस
जैन मानवता के पर सबसे बड़े संदेश और वो जो संदेश ल बगराब वो संदेश ल जन जन तक पहुंचाए और जहां भी अत्याचार होते अन्याय होते मिनी माता जी वहां खड़ा हो जाए और जिन शोषित पीड़ित समाज है मानवता है पीड़ित मानवता ल बचाए माता जी हमेशा अग्रणी रहे हैं सब झन ला अपन छत्र छाया के ममतामयी स्नेह सब झन ला मिलत रही से चाहे कोई वर्ग के हो सबके बात उठात रही से ऐसे मिनी माता जी मिनी माता जी एक पृष्ठभूमि आप देखो कि देश जब गुलाम हो रही से तब ओकर जन्म हुए पलायन की भीषका वो झेले है सामाजिक प्रताड़ना वो झेले है शोषण वो देखे है तो वो सब चीज ला अपन जीवन में बाल्यकाल में ही अनुभव कर ले से और जब वो लोग जब काम करे एक मौका मिले तो वो सब शोषण के अत्याचार के छुआछूत के खिलाफ वो लड़ाई लड़े और व्यक्तित्व कृतित्व में वो दिखाई पड़ते तो ऐसा महान युवती हमारे छत्तीसगढ़ में भले जन्म नहीं लिए लेकिन एक बहू के रूप में नहीं बल्कि गुरु माता के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में और अपन ममता से अपन प्रेम से अपन स्नेह से सब ला जिन पीड़ित मानवता है वो स्नेह लेप लगाया के काम मिनी माता जी करी लेकिन विधि विधान सामने हम सब नतमस्तक आज के दिन हवाई जो दुर्घटना हुई तो मिनी माता जी हम सब जिनका छत्र छाया है उकर ममता में छाया है हमारे मन से अलग हुई और लेकिन जिन भले कम समय ही सही लेकिन ओकर जिन योगदान है ओकर जिन काम है ओकर जिन संदेश है वो चाहे वो छत्तीसगढ़ के गांव से लेके लोकसभा तक के ओकर जिन योगदान है कबू नहीं भुलाया जा सके ऐसा मिनी माता जी ला स्मरण करत हन नमन करत हन और आज बहुत जरूरी है कि ओकर बताए हुए रास्ता में चला अभी भाई श्री डेहरे जी